जी हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर से। तो फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं, कैसे होता है इनका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है जैसे कि टुकड़े करना। सिंपल भाषा में समझिए, टुकड़े करना मतलब मेरे पास एक रोटी, चलिए रोटी छोड़िए, पिज्जा से आपको अच्छे समझ में आएगा। पिज्जा था तो हम क्या बोलते हैं, उसकी स्लाइसिस करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे तो काटते हैं उस रोलर से, ठीक है जी। सो दिस इज स्लाइस 1, दिस इज स्लाइस 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो पिज्जा की स्लाइस यहाँ पे हमने कर दिए। बेसिकली मैथ्स की भाषा में बोले, हमने पिज्जा के फैक्टर कर दिए। फैक्टर माने टुकड़े करना, तोड़ना, डिवाइड करना, ठीक है। कैसे? टुकड़ों में डिवाइड करना। अगर हम शब्दों को सब मिल गए, शब्दों पर मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर मतलब उस पॉलिनोमियल के टुकड़े करना या उसको टुकड़ों में डिवाइड करना, ठीक है, टुकड़ों में बांटना। फैक्टर का मतलब ये होता है। अब फैक्टर करते कैसे कैसे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन है 6x² + 17x + 17x + 5। अब इसमें दो तरीके से जो फैक्टराइजेशन किया जाता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय मिडिल टर्म मेथड, ठीक है जी, ठीक है साहब। पहला होता है हमारा फैक्टर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। दूसरा होता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। पहला था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, दूसरा है फैक्टर थ्योरम के थ्रू। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम अभी पहले मेथड से करेंगे, मतलब बाय स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, अब देखिए स्प्लिट जो मेथड है हमारा, पहला मेथड है स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है जी। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना, इसका भी मतलब बांटना एक तरीके से। टुकड़े नहीं, स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। तो उसको हम तोड़ देते हैं, बांट देते हैं बेसिकली एक तरीके से, ठीक है जी। अब मिडिल टर्म क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 6x² + 17x + 5, यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? ऑब्वियसली 17x, क्योंकि इधर से देखेंगे तो ये सेकंड है, इधर से देखेंगे तो ये सेकंड है। मैंने लिख दिया 6x⁴ 3x² + 5x + 10। अब मुझे बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसकी तो मिडिल टर्म जो है बेसिकली डिवाइड दिक्कत कर रही है। लेकिन इसमें हम एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मिडिल टर्म लगा पाएंगे? पहली बात तो ये, इसके अंदर मिडिल टर्म नहीं बैठ रही, तो सीधी सी बात है इसके अंदर मिडिल टर्म नहीं लगेगी हमारी, ठीक है जी। इसके अंदर हमारी मिडिल टर्म नहीं लगेगी। चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो आपने एक चीज नोटिस की कि स्प्लिटिंग टर्म, अब एक चीज और लिख लेता हूं मैं, 6x³ + 3x² + 6x + 10, पहला, सेकंड, तीसरा, पहला, सेकंड, तीसरा। तो भाई साहब इसमें भी थर्ड नहीं बैठ रहा है। अगर मैंने लिखा 7x⁴ + 6x² + 3x³ क्यूब और स्क्वायर एंड 4x + 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि इसमें ये मिडिल टर्म बैठ रही है 3x²। सुन तो लो पहले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्प्लिटिंग टर्म में क्या था कि आपको सिर्फ ये टर्म को डिवाइड करना होता है, और इस टर्म में तो आप इसको ऐसे देखिए, ax² + bx + c। इसमें क्या होता है, जब आप इस b को डिवाइड करते हो तो
इसके जो जीरोज होते हैं वो P प्लस क्यू इज इक्वल टू B होना चाहिए, और P और Q का जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो A इंटू सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। अब एक बात देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है, उसकी पावर 2 है, तो उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर करता हूं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि उसके सॉल्यूशन सिर्फ 2 होंगे। यहां पावर 4 थी तो इसके जो जीरोज है, इसके सोल्यूशन होंगे वो 4 होंगे। यहां पावर हाईएस्ट डिग्री 3 थी तो इसके सोल्यूशन 3 होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है, समझ गए। तो स्प्लिटिंग मेथड जो है हमारा सिर्फ इसी के अंदर लगेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें अगर हम कलर चेंज करें, चेक कर लेते हैं। अगर हम ये कलर लेके आते हैं तो चलिए क्या थी, क्या इक्वेशन थी वो, 6x² प्लस 17x प्लस 5। चलिए हमारी जो पॉलिनोमियल थी, हमारा पॉलिनोमियल ये है, इसके हमें फैक्टर करने हैं बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। ओके, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिट करके करना है। चलिए तो हमने क्या, अब इसको कैसे करते हैं देखिए, वो समझिए। इस इक्वेशन को ऐसे समझिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर c क्या है, 5 है, और b क्या है, दैट इज 17, और a क्या है, दैट इज 6। इस इक्वेशन से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है जी, हमारी ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब जब आप b यानी कि इस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे, ध्यान से समझिएगा, b को जब आप स्प्लिट कर रहे होगे तो 2 चीजें याद रखिएगा, इस पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोज होंगे, p और q। तो ध्यान रखिएगा कि p प्लस q जो मिडिल टर्म है, यानी कि ये जो है, ये p प्लस q 17 के बराबर आना चाहिए। मतलब ठीक है, p प्लस q मतलब जब आप फैक्टर करोगे किसके, 30 के, यही तो था, हाँ यही तो था, p प्लस क्यू से चला और p क्यों 30, वही तो मैं कह रहा था। हाँ 130, 215, 310, 5 and 6, 215 p प्लस क्यू। हाँ तो हमें देखना है कि p प्लस क्यू 17 आना चाहिए और p क्यू इज इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए, 30। मतलब भाई p क्यू का मतलब होता है कि आपको a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका इसमें आना चाहिए, ठीक है। और एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप p प्लस क्यू करते हैं तो ये आना चाहिए, और जब p क्यू करते हैं तो आपका वैल्यू ये आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा डिफाइन मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये देखिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5, जब आपने देखा आपका जो ये कॉन्स्टेंट है और ये जो कॉन्स्टेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो 6 5 कितना हो गया, 30। अब आपको 30 के फैक्टर करने होते हैं। अब 30 के और 30 के फैक्टर कीजिए जरा, 5 6 6 1, यानी कि 6 5, लेकिन 6 5 का फैक्टर करते हैं 30 तो आ जाता है, लेकिन जब 6 प्लस 5 करते हैं, सुन तो लीजिए, जब 6 प्लस 5 करते हैं तो कितना आता है, 11। यानी कि 30 के फैक्टर और भी तो हो सकते हैं। देखिए मैंने किया 215, 5 3 एंड देन इस तरीके से, तो ये भी तो फैक्टर हुए, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है भैया जी। जब आपने देखा ये भी होता है, तो मल्टीप्लीकेशन 30 तो मैं निकाली, लेकिन हमें एडिशन में 17 आना है। तो जरा देखिए, अगर मैं
2 + 15 लिखता हूं, कितना आ गया 17, और 2 × 15 लिखता हूं तो 30, यानी कि मेरी दोनों कंडीशन वेरीफाई कर गई। तो इस बार फैक्टर क्या बने, जो फैक्टर बनेंगे यानी P की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और Q की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे समझिए, 17x + 5 ax² + p + qx + 5, तो 6x² 2 + 15x + 5 हो गया। इस तरीके से स्प्लिट हो गया, नहीं हो गया आपका ये, कि आपका ये 17 रहा और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c के कोएफिशिएंट की जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 30 आना चाहिए, वो आ गया हमारा। तो अब आप इसको लिखिए, जब x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x + 15x + 5, 6x², ये एक काम। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, और 6 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी है। अब जब यहां से 2x निकल गया तो एक तो x बचा, और यहां क्या बचेगा 3, 2 3 6 प्लस 2x तो बाहर गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में सोचिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सोच कर देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, भाई 5 3 15, लेकिन x बच गया यहां पर इसका, और इसका क्या बचा 1। तो आपने देखा ये दोनों ब्रैकेट तो वह सेम, यानी कि अब इस पूरे में आप एक चीज देखना ध्यान से, इस पूरे के अंदर अगर आप इस पूरे ब्रैकेट को देखें तो ये कॉमन है, अगर ऑपरेटर से हमने सेपरेट की हुई वैल्यू, लेकिन ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना, तो हमने ये ब्रैकेट कॉमन लिख दिया, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा 2x + 5, दूसरा ब्रैकेट बन गया 2x + 5। ठीक है, तो जब इसको हमने फैक्टर किया तो एक आ गया x की वैल्यू -1/3 और एक आएगा x की वैल्यू -5/2। या ये भी ये भी इसके फैक्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चलिए एक क्वेश्चन हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम अच्छा इसी क्वेश्चन को हम फैक्टर थ्योरम से निकलते हैं। ओके, क्या है 6x² + 17x + 5, ये कोई पॉलिनोमियल है जो कि हमने माना था ये। चलिए तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब फैक्टर थ्योरम, अच्छा ये बताइए फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, बस मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। पहला स्टेटमेंट था कि अगर x - a फैक्टर है px का तो p a पर वैल्यू क्या होगी 0। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि इफ p a पर p a 0 है किसी पॉलिनोमियल fx का, तो इस बार वो x - a फैक्टर होगा ऑफ उस पॉलिनोमियल का। ये दो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं हम, ये दो स्टेटमेंट थे। ठीक है, अब ये अगर दो स्टेटमेंट हैं इसके अंदर, तो ये कह रहा है कि आपको फैक्टर करने हैं इसके। आपने क्या करना होता है, आपने ये कांस्टेंट होता है ना, ये जो कांस्टेंट होता है, आप इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कीजिए पहले, सिंपल। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या होंगे 5 के, 1 × 5 खत्म, यानी कि सीधी सीधी बात है 1 × 5, यही तो फैक्टर होंगे। यानी कि 5 के जो फैक्टर होंगे 1 + 1 - 1
ऑब्वियसली है ना, और +5 और -5 ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, आपने और एक चीज देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है इसकी 2, सही कह रहा हूं मैं, डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसके क्या होंगे, 2 ही तो होंगे, मतलब सॉल्यूशन 2 ही तो होंगे इसके, सिंपल एज दैट। अब इसके सॉल्यूशन अगर 2 होंगे तो 6x² + 17x + 5, तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है, मैं भूल गया। So to look for the factors py, we look at the factor of 6 के फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 ऑब्वियसली। तो एक बार P2 को देखिए, P2 पे 0 आ गया, दैट इज ओके, सो y - 2 इज फैक्टर। बस जिस स्पेस की वैल्यू 0 आ जाए वो फैक्टर हो जाएगा। तो अब हमने फैक्टर बताए थे 1 -1 प्लस का 5 और माइनस का 5। तो आपने क्या करना होता है, बस ये वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो आप P1 पर वैल्यू निकालिए, 6 + 17 + 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। P-1 पे निकालिए, 6 - 17 + 5 जो कि वैल्यू 0 नहीं है। P5 पे भी नहीं आएगी, P-5 पे निकालना जरा, 6 25 - 17 × 5 + 5, 25 छिक्का 150 नहीं बैठेगी। तो ये तो इस पे भी नहीं बैठ रही, हाँ ये तो इस पे भी नहीं बैठ रही भाई। ठीक है जी, तो सुनिए, इस तरीके से नहीं होगा ये क्वेश्चन समझिए। अब फैक्टर थ्योरम से जब आप फैक्टराइज कर रहे होंगे, आपको एक चीज का ख्याल रखना है। आपको ख्याल क्या रखना है कि आपका जो ये जो आपका स्टार्टिंग का जो x जो डिग्री जिसकी 2 होती है, ये हमेशा आपका कांस्टेंट, इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यहाँ 1 नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा, x² 6 + 17 x/6 6 + 5/6, यही तो करूंगा। और ये क्या होता है, ये हमारा ये था, ये px भाई ये px के बराबर था ना, यही तो हो गया। जब 6 मैंने कॉमन ले लिया, ये px हो गया। तो आप एक बार बताइए, जो पॉलिनोमियल है भाई, फैक्टर थ्योरम वो यही तो कहता है कि x - a और x - b। भाई अगर फैक्टर थ्योरम है तो इसके सीधी सी बात है, दो सॉल्यूशन होंगे, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो एक होगा a, दूसरा होगा b। और फैक्टर जब हम करते हैं तो फैक्टर यही तो होते हैं कि भाई x - a और दूसरा हो जाएगा x - b। तो इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन ये लिखा था ये 6px, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। मानते हैं आप ये बात? जब आप ये बात मानते हैं तो x² + 17x/6 + 5/6 इज इक्वल टू x - a और x - b, ये आएगा। क्योंकि ये दो हमने मान लिया, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। हमने मान लिया कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब ये दोनों अगर इसके फैक्टर हैं तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां से क्या आएगा, x² - ax, राइट नाउ -bx प्लस का ab। तो इसको सोल्व करेंगे तो x² माइनस कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, a + b और प्लस का ab। जब आप इस इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे
इस इक्वेशन के साथ तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 17, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू है किसके 17/6 के, और ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है 5/6 के। तो हमने क्या पढ़ा था कि अब जो हमारी इक्वेशन है भाई 6x² प्लस 17x/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमें इस कॉन्स्टेंट के, जैसे हम पहले सिंपल मेथड में करते हुए आए थे स्प्लिटिंग मेथड में, वही अब यहां लगा देना लास्ट में। भाई ए बी कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉन्स्टेंट है चूंकि 5/6 है, इसके फैक्टर करो जरा, क्या होंगे 5/3 इंटू 1/2 या 5/2 इंटू 1/3 या 5/6 इंटू 1, यही तो फैक्टर होंगे। ये पॉजिटिव के हो गए। ऑन दी अदर हैंड -5/3 इंटू -1/2 -5/2 इंटू -1/3 -5/6 इंटू -1, ये भी तो इनके फैक्टर होंगे। अब ये प्लस के फैक्टर हो गए, ये माइनस के फैक्टर हो गए, लेकिन हमें ये पता है इसके जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे 2। तो आप कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके इसमें से आप दो वैल्यू रखनी स्टार्ट कीजिए। पी के एक्स के प्लेस पे मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, वैल्यू रख दी मैंने -5/3, ये रख दी एक्स की जगह पर। यही तो रखना है हमको, है ना, यही तो रखना है हमको, ठीक है जी। या आप एक काम कीजिए, आप इसको 1/3 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं छोटी वैल्यू लूंगा, जैसे 1/2 1/3 इस तरह की। तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले मैं 1/2 लिया फिर 1/3 देखते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं भैया, हम यहां पे क्या कर लेते हैं, हम रखते हैं p की वैल्यू, अब जो रख रहे हैं हम यहां पर वो रख रहे हैं -1/3 के साथ। तो -1/3 के साथ जब हम रखेंगे वैल्यू, उसको जरा वैल्यू रख के देखिए आप, x² की जगह पर कितना आएगा -1/3 का स्क्वायर -17 इंटू /6/3 प्लस 5/6, ठीक है, 1/9 प्लस 5/6 -17/18। 9 और 6 का एलसीएम जब आप लेंगे, 3 × 9 3 × 9 6, तो 2 × 6 18 आएगा इसका भी। तो जब इसका 18 हो जाएगा तो 9 × 2 = 18, 2 प्लस 6 × 18 5 × 15 -17, 15 × 17 0, यानी कि हमारी वैल्यू जो थी p -1/3 पर 0 आ गई हमारी वैल्यू। इस पे हमारी वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से हम कोई दूसरी एक और ले लेंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू तो ये हो गई, और अब हम 5/2 रख लेते हैं। भाई हमने 5/2 भी तो लिया था, ये 5/2। अब हम रख लेते हैं p -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 और जी प्लस 5/6, 25/4 -17/12 इंटू 5 प्लस 5/6, 6 12 4 का एलसीएम 12 ही आएगा मेरे ख्याल से। तो 2 × 6 2 × 6 12 2 × 4 3 1 2 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 4 25 75 माइनस 12 ही है 85, 10 × 5 50 और 5 × 5 85 प्लस 2 10, कितना आ गया 0। तो फैक्टर क्या हो गया, एक फैक्टर तो हो गया x + 1/3 और एक फैक्टर हो गया आपका x + 5/2, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू ये आ गई आपकी, सिंपल है, ये हो गया। समझ रहे हैं आप।